Excelência, meus profundos agradecimentos pela calorosa recepção. É uma grande honra para mim realizar. Beautiful country. I am delighted to be in Angola. I thank you for the invitation extended to me. आभारी हूँ। मेरे प्रतिनिधिमंडल में हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना और संसद के 2 माननीय सदस्य श्री पी वासवा और श्रीमती डी के अरुणा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। महामहिम, आपको और अंगोला को की जनता को अंगोला के 50वें राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक बधाई। ये अवसर अंगोला के नागरिकों के साहस, धैर्य और संकल्प का उत्सव मनाने का है। हम अंगोला की प्रगति और विकास की यात्रा की सराहना करते हैं। साथ ही मैं आपको इस वर्ष अफ्रीका संघ की अध्यक्षता संभालने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारी आज की बैठक आपके इस वर्ष मई में भारत की सफल राज्य की यात्रा के 6 माह बाद हो रही है। इस यात्रा के दौरान हमने अपने दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश साझेदारी को सुदृढ़ करने और ऊर्जा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग तथा औषधि जैसे क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने का निर्णय लिया था। अभी थोड़े ही देर पहले हुई हमारी वार्ता में हमने पुनः इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने की अपार संभावनाएं मौजूद है। मैं संक्षेप में कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूंगी जहां हमें अपने आपसी सहयोग की और मजबूत करने की आवश्यकता है। कल मुझे अंगोला के संसद सदस्यों का संबोधित करने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि आप जानते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे दोनों देश, दोनों संसदों और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को परस्पर एक्सचेंज के माध्यम से एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए। भारत अपने संसदीय अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए तत्पर है। महामहिम, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में अंगोला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। साथ ही भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला में ऑनशोर और ऑफशोर अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी इच्छुक है। भारत पेट्रोलियम रिफाइनिंग में अग्रणी देश में से एक है और हम अंगोला में विभिन्न रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने में रुचि रखते हैं। महामहिम, कृषि उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर एक आवश्यक तत्व है। भारतीय कंपनियां अंगोला में यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने में रुचि रखती है, जो न केवल स्थानीय डिमांड को पूरा कर सके बल्कि एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी बढ़ाए। हमारे देशों को मिनरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में सहयोग को भी सशक्त करना चाहिए। अंगोला विश्व के प्रमुख डायमंड उत्पादक देशों में से एक है। वही भारत हीरा कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्यम में अग्रणी है। हम उन क्षेत्रों में अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग परस्पर लाभ के लिए कर सकते हैं। भारतीय कंपनियां अंगोला में क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन में भी सक्षम है। ये सहयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और एआई जैसे क्षेत्रों में पार्टनरशिप का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जैसा कि
आपने अपनी भारत यात्रा के दौरान देखा होगा, हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पब्लिक सर्विसेज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन और ई कॉमर्स को भी नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। हम इस क्षेत्र में अपने अनुभव अंगोला के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। रक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत आज विविध प्रकार के डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक विश्वसनीय एक्सपोर्टर बन चुका है। हम अंगोला की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है, जिसमें आपकी भारत यात्रा के दौरान घोषित डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का शीघ्र इम्प्लीमेंटेशन भी शामिल है। मुहिम भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। हम अंगोला को दवाओं एवं वैक्सीन की आपूर्ति, अस्पतालों एवं चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, टेलीमेडिसिन एवं कंसल्टेशन सर्विसेज, पैरामेडिकल स्टाफ, कैपिटल बिल्डिंग और ट्रेनिंग जैसे सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। कृषि भी हमारे दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत अंगोला की कृषि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अपनी विशेषज्ञता और हाई क्वालिटी सीड्स की सप्लाई से सहायता कर सकता है। यदि पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए तो भारतीय कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लॉन्ग टर्म लैंड लीज के माध्यम से अंगोला में निवेश कर सकती है। इस वर्ष आपकी भारत यात्रा के दौरान हस्तांतरित एग्रीकल्चर MOU इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। भारत अंगोला की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, विशेषकर सड़क और रेल नेटवर्क की विकास में भी सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत हर वर्ष 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कर रहा है। हमारे पास जो अनुभव और विशेषज्ञता विकास हुई है, उससे हम अंगोला में भी कनेक्टिविटी एवं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दे सकते हैं। भारत में निर्मित वंदे भारत हाई स्पीड रेलगाड़ियां हमारी रेल सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। हम ऐसे रेलगाड़ियों की आपूर्ति अंगोला को भी कर सकते हैं। हमारे दोनों देशों की जनसंख्या में युवाओं का अनुपात अत्यधिक है। ये आवश्यक है कि हमारे युवाओं को भविष्य के लिए उपयुक्त स्किल्स प्राप्त हो। भारत के आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत हम विदेशी नागरिकों के लिए लघु अवधि के ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम चलाते हैं। मैं आपके सरकार से आग्रह करती हूं कि इस कार्यक्रम का अधिकाधिक उपयोग अंगोला के नागरिकों के लाभ हेतु किया जाए। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। हम आगामी IAFS समिट के आयोजन की प्रक्रिया में है और उसमें अंगोला की सहभागिता की आशा करते हैं। महामहिम भारत अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के आपके प्रयासों की सराहना करता है। भारत सदैव संवाद और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। भारत और अंगोला संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हम दोनों इस बात से सहमत है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आवश्यक है ताकि सिक्योरिटी काउंसिल अधिक प्रभावी बन सके। हम इस दिशा में अपने प्रयासों में
अंगोला के निरंतर समर्थन की अपेक्षा करते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम आशा करते हैं कि कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सदस्य बनेगा। अंत में मैं अंगोला में बसे भारतीय समुदाय का उल्लेख करना चाहूंगी, जो हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु है। उन्होंने अंगोला के सामाजिक आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुहिम अपने वक्तव्य में आप बहुत सारे मुद्दे सामने रखे, जैसे कि टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, उद्यमिता, साइंस, छात्रवृत्ति, डॉक्टर की कमी, उनका प्रशिक्षण और टेलीमेडिसिन, ग्लोबल साउथ के मुद्दे, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को दोनों देश मिलकर बातचीत करके उसको आगे बढ़ा सकता है और साझेदारी को हम मजबूत कर सकते हैं और विकास के गति को आगे बढ़ा सकते हैं। महामुहिम अंत में मैं ये पुनः दोहराना चाहूंगी कि भारत अंगोला के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि भारत अंगोला के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए सफल होंगे। एक बार फिर मुझे और मेरे प्रतिनिधि मंडल को दिए गए स्वागत और आतिथ्य के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। Agradecemos a presença de Vossa Excelência. एक्सेलेंसीज, अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है और अब हम दूसरे कक्ष में जाएंगे।